आज हम जिन दो हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करेंगे वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। जहां हॉलीवुड की एक फैंटेसी हॉरर एक्शन फिल्म डस्ट बनी तो दूसरी प्योर इंडोनेशियन हॉरर मूवी पेंगाब्दिन सेटन या सेटन स्लेव्स है। जहां डस्ट बनी आपको डराती नहीं है लेकिन पूरा एंटरटेन करती है, तो वहीं सेटन स्लेव्स आपको डर का रियल मीनिंग क्या होता है वो फील कराती है। तो पहले बात करते हैं सेटन स्लेव्स की, जो 2017 की इंडोनेशियन हॉरर जेम है। डायरेक्टर है जोको अनवर और ये 1980 की क्लासिक मूवी सेटन स्लेव्स का ही मॉडर्न रीटेक है। कहानी 1981 की रूरल इंडोनेशिया की है। एक सिंगर माँ जो लंबे इलनेस के बाद मर जाती है। पीछे रह जाते हैं ग्रैंडमा, पापा और 4 भाई बहन। घर में पैसा नहीं है, ऊपर से माँ के जाने के बाद वियर्ड चीज़ें होने लगती है। वही टिपिकल हॉरर स्टफ्स लाइक खिड़की दरवाजे खुलना बंद होना, अजीब औरत दिखना और रात को घंटी बजना। सब सोचते हैं कि ये बस ग्रीफ है, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिल्म ग्रीफ और सुपरनेचुरल कर्स को मिक्स करती है 4 सिबलिंग्स के थ्रू कि कैसे भाई बहन अपनी माँ के जाने के बाद उस गम से डील करते हैं अलॉन्ग विद द टेरर। मूवी कई एस्पेक्ट में काफ़ी स्टैंड आउट फील होती है, लाइक एटमॉस्फेयर, फैमिली बॉन्ड और कल्चर। इन सब में डायरेक्टर जोको अनवर ने काफ़ी रिमार्केबल काम किया है। फिल्म जंप स्केट्स पर नहीं, टेंशन पर खेलती है। ओल्ड होम प्लस सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन इतना टाइट है कि हल्की सी आवाज़ तो छोड़ो, आपको बस साइलेंस से भी डर लगता है। जिस तरह से इसे एडिट किया है वो उसके कैमरा वर्क को और भी ज़्यादा टेंस बना देता है। ये टिपिकल हॉरर नहीं है जहाँ सब अलग अलग भागते हैं। यहाँ भाई बहन एक दूसरे को बचाते हैं, इसलिए डर और भी ज़्यादा रियल लगता है। हाँ, बस एंड के सीन को छोड़ दे तो ये एक ऑथेंटिक वाइब देता है। जिस तरह से इंडोनेशियन फोकलोर, इस्लामिक प्रेयर और वो 80s का ग्रेनी लुक यूज होता है, बिल्कुल फ्रेश लगता है। बस पेसिंग थोड़ी स्लो है, स्टार्टिंग के 30 मिनट तो सिर्फ बिल्डअप में ही चले जाते हैं। सो अगर तुम्हें इंस्टेंट जंप चाहिए तो थोड़ा सब्र रखना होगा। और क्लाइमैक्स थोड़ा कुछ लोगों को फिल्मी लग सकता है, लेकिन हॉरर में वाइब मैटर करता है, लॉजिक नहीं। सो इन माय ओपिनियन, अगर आपको एटमॉस्फेरिक हॉरर पसंद है जो स्लो बन के साथ साथ प्योर ईरी वाइब दे, तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरी मूवी डस्ट बनी की, जिसकी स्टोरी 8 साल की बच्ची अरोरा की है, जिसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को उसके बेड के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर ने मारा है। सो इसलिए वो एक हिटमैन को हायर करती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक डार्क फेरी टेल जो आपको जॉन विक टाइप का एडवेंचर देगी, क्योंकि जो इसके विजुअल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। वो गोथिक फेरी टेल लुक और वाइब भी काफ़ी होलसम है। ये हॉरर कम और फैंटेसी एक्शन कॉमेडी ज़्यादा है। फैमिली के साथ आप देख सकते हो, जंप स्केयर्स कम है और इमेजिनेशन ज़्यादा। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, स्पेशली लीड एक्टर्स अरोरा और हिटमैन की। उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी मज़ेदार है। जब जब आपको वो दोनों स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे, आपको डर क्या होता है ये पता भी नहीं चलेगा। और जो मिस्ट्री बनी रहती है कि क्या मॉन्स्टर रियल में है या बस अरोरा की इमेजिनेशन, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। और एक्शन पर भी बात कर ले तो हाँ, मुझे एक्शन उतना ज़्यादा क्रेजी नहीं लगा, बस डिसेंट सा था। लेकिन स्टार्टिंग वाली जो एक्शन सीन्स है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी एंडिंग में ज़्यादा चौपी हो जाता है। ऑल्दो मुझे इसकी पेसिंग सही लगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसका सेकंड हाफ थोड़ा स्लो फील हो सकता है और स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। स्टोरी में काफ़ी प्लॉट ट्विस्ट है, जिससे इसका प्लॉट और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर आपको सीधा साधा प्लॉट चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो हाँ, ये मूवी हॉरर फैंस के लिए नहीं है। ये विमिस्कल है, डार्क है, बट दिल से सॉफ्ट। तो अगर आपको विजुअली रिच क्वर्की स्टोरी पसंद है, द बाबाडुक का लाइट वर्जन, तो डस्ट बनी एक फ्रेश वॉच है। तो ये थे मेरे थॉट्स पेंगाब्दिन सेटन और डस्ट बनी को लेकर। अगर आप लोगों ने ये दोनों मूवीज़ देख ली है तो आपके क्या थॉट्स है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हॉरर मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए फील द फियर। कौन है वो? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, उधर देखो। वे पीछे कौन है? वो पीछे